प्यारे स्टूडेंट, सीबीएसई बोर्ड इस बार नहीं चाहता है कि आप लोग पास हो पाए। जी हाँ, ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ। ये तीन जो बड़े अपडेट जो सीबीएसई बोर्ड के डायरेक्टर हैं डॉक्टर संयम भारद्वाज ने जो कर दिए हैं इस बार, उसकी वजह से आप लोगों का पास होना बेहद मुश्किल होने वाला है। क्यों? मैथ्स के पेपर में, पहला ही पेपर में ही इतना ज्यादा परेशान कर दिया था कि सेट 3 थोड़ा हार्ड था, सेक्शन ई भी बहुत हार्ड था और ए भी इस बार बहुत हार्ड। सबसे पहले तो 10वीं का बोर्ड का पेपर ही स्टूडेंट का इतना बेकार गया था जिससे स्टूडेंट काफी फ्रस्ट्रेट हो गए थे और उनका आने वाले पेपरों में जरा सा भी ध्यान नहीं लग रहा था। तो फिलहाल स्टूडेंट मैं यहाँ पे तीन इंपॉर्टेंट अपडेट बता रहा हूँ जो कि सीबीएसई बोर्ड ने इस बार कर दिए हैं, जो हर एक स्टूडेंट को जानना बेहद जरूरी है, चाहे वो बोर्ड में हो चाहे वो आने वाले समय में बोर्ड एग्जाम देने वाला है। 10वीं और 12वीं दोनों ही स्टूडेंट्स के लिए बेहद जरूरी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं। तो स्टूडेंट जो यहाँ पे तीसरा अपडेट है जिसकी वजह से स्टूडेंट पास हो पाते थे छठे और सातवें एडिशनल सब्जेक्ट की वजह से, उसमें भी बहुत बड़ा बदलाव कर दिया गया है। अब वो स्टूडेंट्स को नहीं मिल पाएगी अपॉर्चुनिटी, इसलिए हर एक स्टूडेंट को जानना बेहद जरूरी है। सबसे पहले यहाँ पे बता दूं आपको, ऑनलाइन स्क्रीनिंग जो चेकिंग हो रही है इसकी वजह से क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है। सबसे पहले तो स्टूडेंट को ये बता दूं, इस बार स्टूडेंट को जो भी सोशल साइंस या आपका साइंस के जो सब्जेक्ट्स होल्ड कर रहे थे, जो आपका पेपर अटेम्प्ट करना था, वो सेक्शन वाइज अटेम्प्ट करना था। अगर आप लोगों ने सेक्शन वाइज अटेम्प्ट नहीं किया है, सेक्शन वाइज अटेम्प्ट करना मतलब क्या होता है, जैसे साइंस की बात करूं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स 3 सेक्शन होते हैं। फिजिक्स का सेक्शन अगर आप अटेम्प्ट कर रहे हैं, अगर उसमें आपने केमिस्ट्री का क्वेश्चन को सॉल्व करके आंसर लिखा है, केमिस्ट्री का सॉल्यूशन लिख दिया है, तो वहां पे आपको मार्क्स नहीं मिलने वाले। क्यों? क्योंकि आपने सेक्शन वाइज अटेम्प्ट नहीं किया है। जबकि इससे पहले क्या होता था, अगर आपने फिजिक्स सेक्शन में क्वेश्चन नंबर डाल के केमिस्ट्री या बायो का लिख दिया तो आपको नंबर मिल जाते थे। तो इस बार सेक्शन वाइज अगर आपने राइटिंग नहीं की है, चाहे वो सोशल साइंस हो, सोशल एसएसटी क्या होता है, ज्योग्राफी, पॉलिटी हो गई, हिस्ट्री हो गई, हिस्ट्री में अगर आपने ज्योग्राफी का सॉल्यूशन लिख दिया कोई क्वेश्चन नंबर डाल के, तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो ये सबसे बड़ी जो आपका, अगर आपने इस तरह की मिस्टेक वहां पे की है तो आपको मार्क्स नहीं मिलने वाले। तो इसलिए अच्छे से पेपर करिए, आने वाले जो भी पेपर हैं, ठीक है। और यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, अगर आपने सेक्शन वाइज आंसरिंग नहीं कर रखी तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। दूसरी सबसे बड़ी चीज है यहाँ पे, ऑन स्क्रीन जो चेकिंग होगी वहां पे स्टेप मार्किंग तो है, स्टेप मार्किंग तभी आपको मिलेगी जब आपने सेक्शन वाइज राइटिंग की है। अगर सेक्शन वाइज राइटिंग नहीं की है तो आपको मार्किंग नहीं मिलने वाली, मैंने बता दिया है। दूसरी चीज, वहां पे जो आपने लिखा हुआ है, ठीक है, सपोज 7 मार्क्स का क्वेश्चन है, स्टेप वाइज मार्किंग कैसे होगी, 7 मार्क्स का क्वेश्चन है, आपकी अगर फर्स्ट लाइन वहां पे सही है तभी आपको आने वाले स्टेप में 3 मार्क्स करके वहां पे अलॉट होंगे। पहली लाइन ही अगर आपने गलत कर दी तो वहां पे मार्क्स अलॉट नहीं होंगे, ठीक है। तो इसलिए मैं स्टूडेंट से कहता हूं, जो आपके फिजिक्स और जो आपके साइंस के जो स्टूडेंट होते हैं उनसे मैं कहता हूं कि आपका डेरिवेशन और न्यूमेरिकल सेक्शन को फंडे स्ट्रॉन्ग करके आप अच्छा कर सकते हैं, लेकिन थ्योरी सेक्शन में आप क्या है, ये वाला ऑप्शन बचता ही नहीं है। पहले क्या होता है, स्टूडेंट आपका लिख के आए थे, डायग्राम बना के आए थे, थोड़ा बहुत भी अगर आपको उनका सही होता तो उनको नंबर मिल जाते, लेकिन इस बार जो जजमेंट होगी, जो इस बार चेकिंग होगी, वो फर्स्ट लाइन से आइडेंटिफाई करके आपको मार्क्स दिए जाएंगे। तो इस बार अगर आपने पहली लाइन ही गलत लिखी है तो आपको मार्क्स आने वाले सेक्शन में आपने कुछ भी लिखा है सही लिखा है तब भी मार्क्स आपको नहीं अलॉट होंगे, ठीक है। तो ये है ऑनलाइन चेकिंग के जो तरीका है, ठीक है। अगला आता है एडिशनल सब्जेक्ट। बहुत बड़ा चेंज है ये, बहुत बड़ा चेंज। क्यों? क्योंकि 2025 में 42 लाख से ज्यादा स्टूडेंट ने बोर्ड का एग्जाम दिया था, उसमें से 638 जो स्टूडेंट थे, 638 स्टूडेंट थे, वो गलत काम करते हुए पाए गए थे। गलत काम यानी मतलब कि जो कि इलीगल है, सपोज वो चीटिंग ले जा रहे हैं, फर्रे ले जा रहे हैं, ठीक है, या सपोज मोबाइल में आपका वहां पे ले जा रहे हैं, ठीक है, सॉल्यूशन देख ले रहे हैं, ठीक है, आपका बॉक्स के पीछे लिख के ले जा रहे हैं, ठीक है, बॉक्स के नीचे पर्चा बना के ले जा रहे हैं, या बगल वाले से चीटिंग कर ले रहे हैं। तो ये सब इलीगल एक्टिविटीज होती है। या सपोज आप क्या कहते हैं, आप वहां लिख रहे हैं, आप आंसर लिख रहे हैं, आपने पीछे वाले दोस्त से बोल रखा है कि वो देख रहे हैं, आप डायगोनली चेक कर रहे हैं, कहीं भी ताका झाकी कर रहे हैं, आपको इलीगल एक्टिविटी इन्वॉल्व पाया जाएगा, ठीक है। तो उसमें से 638 जो स्टूडेंट आपका मिले थे ऐसे पिछली बार, 338 आपका स्टूडेंट को एडिशनल सब्जेक्ट के बेसिस में, जिनका छठा या सातवां एडिशनल सब्जेक्ट होता है, ठीक है, चाहे वो 10वीं के हो चाहे आपका वो 12वीं के हो, उसके बेसिस में उनको पास कर दिया गया था। लेकिन इस बार ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। अगर आप लोग किसी कारण से कोई पेपर देते हुए निकाल दिए गए हो, ठीक है, आपको डिवाइड कर दिया गया हो वहां पे एग्जामिनेशन हॉल से, तो आपको उस सब्जेक्ट में फेल हो माना जाएगा और आपको उसमें एडिशनल सब्जेक्ट के बेसिस में नंबर नहीं मिलेंगे। आपको दोबारा वहां पे कंपार्टमेंट देने आना होगा, ठीक है। तो पिछली बार तक तो जो स्टूडेंट थे उनको बेनिफिट मिल गया था, ठीक है, 638 में से आपका 338 स्टूडेंट्स को बेनिफिट मिल गया था, ठीक है, उनको क्या कहते हैं, आपका एडिशनल सब्जेक्ट की वजह से पास मान लिया गया था। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा, चीटिंग बिल्कुल मत करना, ठीक है। एडिशनल सब्जेक्ट का बेनिफिट नहीं मिलने वाला। एडिशनल सब्जेक्ट का बेनिफिट उन्हीं बच्चों को मिलेगा जो लोग वहां पे ऑनेस्टली वहां पे गए हैं पेपर देने, ठीक है, और किसी कारण से वो क्या कहते हैं नंबर कम आ जाते हैं, ठीक है, और पास नहीं हो पाते हैं, उनको मिलेगा एडिशनल सब्जेक्ट का। लेकिन अगर आप लोगों ने चीटिंग, फर्रे या बगल वाले की कॉपी खींच ली है जिसकी वजह से आप लोगों को एग्जामिनेशन से बाहर निकाल दिया गया है, ठीक है, तो इस तरह की एक्टिविटी करने में आपको इलीगल एक्टिविटी एक्ट के तहत
क्या किया जाएगा, डिवाइड तो किया जाएगा, साथ में आपको उस सब्जेक्ट में फेल माना जाएगा और आपको कंपार्टमेंट देना आ जाएगा। और कंपार्टमेंट का पेपर इतना टफ आएगा, फिर से कह रहा हूं आपका, ठीक है। जब आप नॉर्मल बोर्ड में पास नहीं हो रहे तो कंपार्टमेंट में क्या पास होंगे, ठीक है। इसलिए कहता हूं फंडे बहुत स्ट्रॉन्ग करिए, ठीक है। तो बाकी जो स्टूडेंट पर्सनल मेंटरशिप लेना चाहते हैं विकास सैटेलाइट 2.0 के साथ जुड़ सकते हैं। पर्सनल मेंटरशिप बेस्ट से बेस्ट सब्जेक्ट के जो कॉम्पिटेटिव एजुकेटर्स हैं, जिनको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, 18, 20 साल, 30 साल का एक्सपीरियंस है, उनसे आप लोग को बेस्ट से बेस्ट गाइडेंस हमें प्रोवाइड की जाएगी। तो आप लोग उसका बेनिफिट ले सकते हैं। पर्सनल मेंटरशिप में 1-on-1 मेंटरशिप मिलेगी यहाँ पे, तो उसका बेनिफिट लीजिए। उसका इंक्वायरी लिंक नीचे दिया गया है। अगर आप लोग के कोई डाउट्स हैं नीचे पूछ सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी आपको कोई भी डाउट हो, वो आप पर्सनली नीचे वहाँ पे कमेंट सेक्शन में आके पूछ सकते हैं। पर्सनल मेंटरशिप लेना चाहते हैं, काउंसलिंग लेना चाहते हैं कंपटीशन के लिए या बोर्ड्स के लिए, उसका भी इंक्वायरी लिंक नीचे दिया गया। तो मिलते हैं बड़ी अच्छे से प्यारी सी वीडियो के साथ। बेस्ट से बेस्ट गाइडेंस के लिए जुड़े रहिए विकास सैटेलाइट 2.0 के साथ। यहाँ पे मिलती है आपको बेस्ट से बेस्ट साइंस, मैथ्स, फिजिक्स की ओवरऑल गाइडेंस, नीट एज वेल एज जेईई के लिए। थैंक यू।